मैं तुषार जी की एक बात से सहमत हूं, थोड़ा सा सहमत हूं कि आपका सरनेम कितनी बार भी आप उसमें गांधी लगा दें, अगर आप में बिल्कुल काबिलियत नहीं तो आप कुछ भी करते रहें, बड़ा मुश्किल जाता है कुछ बनना। और राहुल गांधी ने उसको प्रूव करके दिखाया है। लेकिन उसके पहले मैं राशिद जी की एक बात को गलत साबित इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि गलत प्रचार कर रहे हैं कि ये खानदान भी है, वो वंश भी है, वो वंश है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, गर्व जिसको आप कहते हैं इस देश का, उन्हीं ने डेमोक्रेसी की हत्या भी की थी। तो अगर उसको आप गर्व मानते हैं डेमोक्रेसी की हत्या तो ठीक है, पर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब ये वंशवाद का विषय भी नहीं उठता था। वंशवाद का विषय इस देश ने कभी किसी को अपनी मेरिट पे कोई बनता है सिर्फ इसलिए कि अगर तुषार जी में काबिलियत है तो सिर्फ इसलिए कि वो गांधी जी के परिवार से, इस बात को उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ। जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, एक पायलट को सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा था जिसने एक दिन भी पब्लिक लाइफ में पॉलिटिक्स में स्पेंड नहीं किया था, उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। वो इस तरह से एक डॉक्टर का बेटा, अगर एक डॉक्टर का बेटा समझिए ओला टैक्सी चलाता है और कल को आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ी तो क्या आप उस डॉक्टर के बेटे से कराएंगे? आपने पूरे राष्ट्र का भविष्य एक पायलट के हाथ में सौंप दिया। जब राहुल गांधी नहीं रहे, राजीव गांधी नहीं रहे, तो आपने सोनिया गांधी, जो इस देश की सिटीजन नहीं, इस देश से कोई वास्ता नहीं, देश की जनता को जानती नहीं, आधा घंटा जीवन का पब्लिक लाइफ में बिताया नहीं, पॉलिटिकल साइंस का पी और एस नहीं जानती, उनको मार मार के एक जिसको साइकोफेंसी कहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तब तक इतने ज्यादा इनकॉम्पिटेंट लोग कांग्रेस में भर चुके थे, उनके सर्वाइवल के लिए एक और इनकॉम्पिटेंट आदमी को वहां बैठाना जरूरी था। और अब राहुल गांधी को थोपना चाहते हैं, इसलिए वंशवाद का विषय उठ रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल गलत बात करते हैं कि अभिषेक बच्चन वंशवाद है। अगर अभिषेक बच्चन अपनी जिंदगी में अगर कुछ कर नहीं पाएंगे तो इस देश को उसका जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। पर राहुल गांधी से एक गलती हो गई जो सोनिया गांधी से हुई, जिन्होंने इस देश में करप्शन को बढ़ाया, बिकॉज वी हैड अ म्यूट प्राइम मिनिस्टर। तो आप ये सोचिए कि वंशवाद का जो इतना बड़ा नुकसान इस देश को आज हमें प्राइस पे करना पड़ रहा है कि हम लोग 2017 में खड़े होकर वंशवाद पर डिस्कशन कर रहे हैं, यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।